नमस्कार, हम अभी मौजूद हैं पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत आसियानी पंचायत के अर्जुन भीटा गांव में। आप देख सकते हैं कि यहां एक दुखद घटना घटी है जो कहीं न कहीं सरकार की ओर कई तरह के प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। नदी कटान देखे बढ़े गए, धड़कन तेज है। अच्छा, कैसे इंतकाल है गेल? कैसे दी तीन का नाराली खबरे पोरे गेल मुरबा आवे छा कटान देखे एक बेग यार देख के है बतलाएगे। तो ठीक छिले, कल तक परसों तक ठीक छिले नी वखना तो चा पीले सुबह अच्छा छी वखना तीन को मुरबा पोरे गेल तो वैसन खत्म हो गए। भोर कटवार बाद भोर दरला हम जब तक कटो ओला देगे मुरबा है बतलाएगे। कोई जमीन उमीन छो का? कहीं कुछ नहीं छो, जमीन बस वही कमाओ कर खाओ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद सैदुर रहमान। कौन सा ये गांव हुआ? ये गांव अर्जुन भीटा। अच्छा, जो इंतकाल किए वो कौन थे आपके? वो मेरा भाई है, छोटा भाई। क्या नाम होता है? मोहम्मद जहरुल। अच्छा, कैसे घटना कैसे हुई है? ये घटना हुआ, ये नदी के किनारे में खड़ा था। अच्छा। 2-4 ये दरिन गिरा ना, उसको ये हार्ड हो गया उसको। बस गिरा, उसको उठा करके घर में ले गए और रूह परवाज हो गया। बहुत चिंता में भी रहते थे? हाँ, चिंता में रहते थे, गरीब आदमी। कटान भी तेज हो गया है। जी 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 जी। बगल में घर था। इससे पहले 2-4 घर कटा था क्या पिछले साल या कभी भी? हाँ, ये तो पूरा गांव कट गया, पूरा पश्चिम कटते जा रहा है, हर साल कट रहा है। जी जी जी, हर साल। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नाजिम। देख करके गरीब आदमी था और रोना धोना चालू कर रहा नदी किनारे में कि अब घर कट रहा है, जाए से जाएगा। तो इसी बात बोलते बोलते कटाव जो तेज हुआ तो वो थरबड़ाने लगा। थरबड़ाते हुए हम सब वहीं खड़े थे, उनको उठा करके घर लेके आए। बोला कि हमको सुलाओ। सुलाने के बाद बोल करके उसका मुंह बंद हो गया और ना किसी से बात किया, ना कोई जवाब दे पाया। और यहाँ का वो हाल है कि ना कोई विधायक, ना कोई सांसद आकर के यहाँ कोई देखता है, ना कोई ये करता है। अब सैलाब में आएंगे उन लोग सिर्फ सेल्फी लेने के लिए। ये गोवा आदमी कोचाधामन से हम लोग लाए थे, उसको ला करके विधायक बनाए। और वो काम ऐसे किया कि पहला वो बोल रहा था कि पहला काम हम आसियानी में शुरुआत करेंगे। और आसियानी वाले इतना किए कि पूरा प्रखंड में सबसे ज्यादा वोट हम लोग आसियानी वाले दिए, मगर आसियानी में चौवन्नी का काम अब तक नहीं किया। और फोन करते हैं, आ रहे हैं हम, देख रहे हैं हम, काम में लगे हुए हैं हम, यानी कि सैलाब के बाद आकर के वो काम करेंगे। तो कटाव फिर चालू हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार से कि अर्जुन भीटा और हमारे आसियानी पंचायत के 4-5 गांव कटाव में है, हम लोग को कुछ राहत कराए। सरकार से ये अपील करेंगे। नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुजीबुर रहमान है। अच्छा, कैसे हुआ कि वो नदी का पानी जो तेज हुआ और तेज हुआ तो इसका घर एकदम बिल्कुल नदी का किनारे में है। घर नहीं है, घर कट गया है, उसको झोपड़ी बना करके रहता था। किसी तरह से गुजर बसर कर रहे थे। किसी तरीका से वो रहता था। और उसी में मतलब थोड़ा सा निकला, 2 अदरांग गिरने के बाद वो निकला तो देख रहा है कि नदी मेरा कट रहा है। और कटने के बाद फिर एक सीट वो जो मतलब अदरांग होता है उसका घर के तरफ आया। वो देख करके वो कांपने लगा और हम लोग उधर दूर में थोड़ा सा 2-3 हाथ दूर में थे और कपते वो इस पर डेट कर गया वहीं पर। और उसको उठाते वो रूह परवाज हो गया, अल्लाह का प्यार हो गया वो। बस हम लोग उठा करके यहाँ लाए और डॉक्टर बुलाए, उसके बाद ये मतलब रूह परवाह हो गया और इसको बचाने नहीं पाए हम लोग। तो कहीं न कहीं ये नदी कटाव को देख करके इसको डेट कर गया, एकदम डायरेक्ट अटैक हो गया उसको। इसीलिए हम लोग को ये कहना है कि हम लोग नदी का बहुत मरा हुआ है। 1 नंबर वार्ड मेरा था, 1 नंबर वार्ड में हम लोग का कट करके कम से कम 200-300 घर हम लोग का घर से बेघर हो गया। और हम लोग का ऐसा स्थिति है कि हम लोग को कोई साथ देने वाला नहीं है, न विधायक देने वाला है, न MP देने वाला है, न कोई सरकार देने वाला है। हम लोग बहुत घर से बेघर है। हम लोग अभी कम से कम हम लोग का 1000 घर बर्बाद है। अभी हम लोग का जगह जमीन हर चीज हर स्थिति बर्बाद हो गया है। इसीलिए सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम लोग को कोई मदद मिलना चाहिए। गरीबी जिंदगी छे, बहुत तकलीफ है हमसा, जमीन नहीं छे हमसा, वही नदी का के माल दास मरे गेल है, बता मरे गेल एकदम सिर यार, कोई सारा नहीं छे, एकटा बेटा एकटा बेटी छे यार।
कोई सहारा नहीं है। कोनो जमीन उमीन नहीं छोक नहीं यार। जमीन नहीं है, कुछ नहीं है, जमीन बाप है। बहुत तकलीफ थी हमरा एकदम से, बहुत मजबूर हम थी हमरा, अंदर कोई नहीं सहारा है हमका। जन का पहले चला गया हिम्मत बोल, हिम्मत से बस खाइल बची करने का रहे मत चाहती, कोई नहीं सहारा है हमसे। घर से बिया घर थी हमरा आर जमीन अच्छी हमरा लद्दी कटाने को आज सरकार कुछ नहीं कर, आज तक ध्यान नहीं दो सरकार, गरीब को ध्यान दो, कुछ नहीं करो। आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरशद। अच्छा, क्या देखने के बाद इसको हार्ट अटैक आ गया अचानक, हाथ पैर कांपते कांपते बस ये डेथ कर दिया। और इनके घर बिल्कुल किनारे में है। ये बेचारा बहुत गरीब आदमी है। हम सब इस गांव में गरीब आदमी, हम खेती बाड़ी करते हैं, उसके बाद हम खाते हैं, उसके बाद खेती बाड़ी करके हम पढ़ते जाते हैं, तब कमा के अपना घर वालों के पेट पालते हैं। और हमारा नदी आके यहाँ पे पूरा खेत वो सब बर्बाद कर दिया, हमारा घर कट गया है और कोई सहारा देने वाला नहीं है। और हमारे जो यहाँ का जो विधायक है, जो सरकार है, सांसद है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बस वोट के टाइम आता है, वोट लेता है, बस ले चला जाता है। और ना नदी का कोई बनाव करता है, ना कोई पब्लिक को देखता है। हम सब बहुत परेशान है और बहुत दुखी भी है। और हमारा ये चाचा लगेगा, वो हमारा आज डेथ कर गया है। क्या कहेंगे बिहार सरकार को, क्या कहना चाहिए? बिहार सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि सर आप तो हमसे वोट लेने के टाइम वोट ले लेते हैं, हम ही आपको सरकार बनाते हैं, लेकिन जब हम परेशान में रहते हैं तो हमें कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई सहारा देने वाला है। तो सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे गांव को बचाइए, हम सब गरीबों का सहारा बनिए। और हम सब बहुत दुखी हैं सर, आप लोग तो एसी में रहते, हम लोग गरीब आदमी है, खाने पीने का कोई जुगाड़ नहीं है। जो खेती था सब खेती खत्म हो गया है। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि सर हमारे ऊपर आप ध्यान दें और हमारे गाँव को बचा लीजिए। बहुत अफसोस की बात है, हमको जो मालूम हुआ, हम जो यहाँ मालूम हुआ कि तो एकदम से 4-5 वो अर्दांग बोलते हैं हम लोग, वो जो गिरा तो ये काफ़ी खौफनाक किस्म का हो गया इसका चेहरा। ये बोला कि अब हम क्या करेंगे, अब कोई सहारा नहीं है मेरा, कहाँ जाएंगे। कांपने लगा वहीं पे, जो मालूम हुआ मुझे, और कांपते कांपते वहीं पे गिर गया वो। लोग उसको उठा के घर लाया और घर में 10 मिनट के अंदर उसका रूह परवाज हो गया। अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उसके परिवार को सब्र जमील अता फरमाए। अच्छा, क्या स्थिति है? नदी कटाव को देख करके जो आहत एक परिवार को हुआ है, उस परिवार का मुखिया आज इस दुनिया से जा चुका है, जिनका नाम जहरूल था। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि 2 दिन पहले वो अच्छे थे, उनके जो एकलौते बेटे हैं वो बाहर में कमाते हैं और किसी तरह मेहनत मजदूरी करके ये गरीब परिवार है और ये अपना परिवार गुजर बसर कर रहा था। और नदी तट पर है, अर्जुन भीटा जो है वो कनकई नदी के किनारे बसा हुआ गांव है और यहाँ लगातार कई वर्षों से कटाव होता रहा है। वार्ड संख्या 1 जो है इसी कटान की चपेट में आने से पिछले 5 साल ये नदी के दूसरी तरफ चला जा चुका है। तो आप जान सकते हैं कि कितना भीषण कटाव यहाँ पर होता रहा होगा। एक बार फिर से कटाव देख करके यहाँ के जो जहरूल है, जिनकी डेड बॉडी आप देख सकते हैं, और पूरे गांव के लोग जो है आक्रोशित है, खास करके सरकार पर और प्रशासन पर इनका सीधा आक्रोश है, क्योंकि नदी कटाव को लेकर के अभी तक न तो स्थानीय सांसद कह ले या स्थानीय विधायक कह ले, किसी ने सुधी नहीं ली है। बिहार सरकार द्वारा भी अभी तक कोई ठोस कार्य यहाँ पर नहीं किया गया है, जिसके खामियाजा यहाँ भुगतना पड़ा। आज जो जहरूल जो है वो इस दुनिया से जा चुका है और यहाँ परिवार वालों का जो कहना है कि वो ठीक थे, लेकिन जैसे ही नदी कटाव को देखा उनका जो धड़कन तेज हुआ और चंद मिनटों में ही वो इस दुनिया से चल बसे। तो ये एक दुखद घटना है जो कहीं न कहीं सरकार पर कई तरह के सवालिया निशान खड़े कर रही है।